हरियाणा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है दोस्तों, वैसे वैसे उथल पुथल मचता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मानी जा रही थी कि कांग्रेस इस बार हरियाणा में पंजा मार सकती है, लेकिन दोस्तों हरियाणा में भी दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ हुड्डा गुट है, दूसरी तरफ शैलेजा। इसी बीच में राहुल गांधी वहां पहुंचे थे और राहुल गांधी का झुकाव किस तरफ में है, या हुड्डा की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है या फिर शैलेजा की तरफ है। चलिए जानते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने किसको मैसेज दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने हरियाणा में अपनी चुनावी रैली का आगाज करते हुए अपने संबोधन में दोनों गुटों को साफ मैसेज देने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने मंच से साफ साफ कहा है कि किसी को कुछ कहना है और शिकायत करनी है तो सीधे मुझसे कहिए। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट वितरण में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे को ज्यादा तवज्जो मिलने से कुमारी शैलेजा नाराज चल रही थी। शैलेजा की नाराजगी के बहाने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी दलित वोटों को साधने में जुटी थी। ऐसे में हरियाणा का चुनाव जाट बनाम दलित न हो जाए, इसके लिए राहुल गांधी ने गुरुवार को शैलेजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को असंध की रैली में एक मंच पर लाकर कांग्रेस में ऑल इज वेल का संदेश दे दिया। इस दौरान राहुल गांधी का 3 मिनट तक शैलेजा से बात करना और फिर जनसभा को संबोधित करते हुए उनके वो 7 शब्द जिसे लेकर सियासी मायने तलाशे जाने लगे हैं। कांग्रेस की दलित चेहरा और सिरसा से सांसद कुमारी शैलेजा हरियाणा के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी के साथ उतरी। राहुल गांधी हेलीकॉप्टर के जरिए करनाल से असंध रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे तो भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलेजा ने उन्हें फूलों के गुलदस्ते देकर स्वागत किया। रैली के मंच पर राहुल गांधी के एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश प्रमुख उदय भान बैठे थे। उदय भान के दाहिने तरफ कुमारी शैलेजा बैठी थी। असल में दोस्तों ये सारी चीजें गौर की जा रही थी जनता के द्वारा भी। राहुल ने की 3 मिनट तक शैलेजा से बात। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जैसे ही रैली में बोलने के लिए उठे तो राहुल गांधी ने एक सीट छोड़कर बैठी कुमारी शैलेजा को अपने बगल की कुर्सी पर बुलाकर बैठा लिया, जिस पर उदय भान बैठे हुए थे। इसके बाद राहुल गांधी और कुमारी शैलेजा 3 मिनट तक बातचीत करते नजर आए। शैलेजा से बात करते हुए राहुल ने अपने सहयोगी अलंकार को बुलाकर कुछ कहा और फिर शैलेजा से बात करने लगे। इसके बाद राहुल ने बगल में बैठे हुए हुड्डा से भी बातचीत की। मतलब साफ देखा जा सकता था कि दोनों के अंदर जो मनमुटाव है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं वो। दोस्तों राहुल गांधी का 3 मिनट तक कुमारी शैलेजा से बात करना सियासी तौर पर बड़ा संकेत माना जा रहा है। कुमारी शैलेजा 15 दिनों के बाद चुनाव प्रचार में उतरी और राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपने पहले प्रचार के लिए ऐसी सीट को चुना जहां से मौजूदा विधायक शमशेर सिंह गोगी चुनाव लड़ रहे हैं, जो शैलेजा के करीबी माने जाते हैं। इस तरह राहुल ने अपनी पहली रैली से ही शैलेजा को सियासी अहमियत देकर बीजेपी के नैरेटिव को काउंटर करने के साथ साथ सियासी संदेश भी दिया। उन्होंने ये बताने की कोशिश भी की कि कांग्रेस और राहुल परिवार के लिए शैलेजा का क्या महत्व है। वहीं असंध की रैली के जरिए राहुल गांधी ने एक तीर से कई निशाने साधे। एक तरफ कुमारी शैलेजा को सियासी अहमियत दी तो दूसरे उनके 7 शब्द कांग्रेस नेताओं के लिए किसी नसीहत से कम नहीं है। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हरियाणा में सबकी सरकार बनेगी, किसी एक की नहीं। आप लोगों को अगर कुछ भी कहना है और शिकायत करना है तो सीधे मुझसे कहिए, मैं आपकी हर आवाज उठाऊंगा। संसद में हरियाणा का कोई मुद्दा उठाना है मुझे बताइए, मैं उसे सदन में रखूंगा। इस दौरान राहुल गांधी ने हरियाणा में किसी एक की नहीं सबकी सरकार वाली बात कहकर कुमारी शैलेजा और हुड्डा दोनों को संदेश दे दिया है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुड्डा के रवैये और कांग्रेस के टिकट वितरण को लेकर कुमारी शैलेजा नाराज चल रही थी। 12 सितंबर के बाद से शैलेजा ने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली थी। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ सियासी माहौल बनाना शुरू कर दिया था। बीजेपी ने इसे दलितों के अपमान का मुद्दा बना दिया था। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व शैलेजा से बातचीत कर मामले को पटरी पर लाने में कामयाब रहा। इसके बाद ही राहुल गांधी हरियाणा के चुनाव प्रचार के लिए उतरे। इस दौरान राहुल ने ऐसी बात कही जिसे लेकर सियासी मायने तलाशे जाने लगे और उसके बाद ये सारी चीजें हुई।
सीएम के दावेदारों को भी उन्होंने बड़ा मैसेज दिया। इस दौरान राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राहुल गांधी ने सबकी सरकार बनने की बात कहकर अप्रत्यक्ष रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को संकेत दिया है कि वो ही हरियाणा में एकमात्र नेता नहीं होंगे जिसके हाथ में कमान होगी। राज्य के सभी बड़े नेता मिलकर सरकार चलाएंगे। साथ ही राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा के साथ बातचीत करके बीजेपी के द्वारा बनाए जा रहे मुद्दों को भी कुंद कर दिया, एक तरह से खत्म कर दिया। ऐसे में राहुल गांधी ने ऑल इज वेल का मैसेज दिया है। लेकिन अगले कुछ दिनों में अगर प्रचार के दौरान कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान बंद होती है तो इस संदेश को सफल ही माना जाएगा। इस पूरे मामले पर दोस्तों आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनने वाली है दोस्तों। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।